कॉन्वर्सेशंस छोटी पर इम्पैक्ट उतना ही बड़ा। सब्सक्राइब टू मेक सेंस क्लिप्स। बचपन से जब हम बड़े हो रहे होते हैं ना, हमें लगता है सिर्फ लड़के ही गलती कर सकते हैं, हम्म औरतें तो फर्स्ट क्लास होती हैं। हम्म क्योंकि स्कूल में भी अभी यही दिखता है, लड़के बार बार पकड़े जाते हैं उनकी हाँ बेवकूफ़ियों के लिए। हम्म लड़कियां कभी पकड़ी नहीं जाती, हम्म वो छुपाने में बेटर होती है बेसिकली। हम्म ठीक है, तो एक जो फंडामेंटल चीज़ है वो ये है कि हमें हमेशा से लगता है कि मेन आर प्रैक्टिकल एंड विमेन आर इमोशनल। ओके मेरे को उल्टा सच लगता है कि विमेन आर प्रैक्टिकल एंड मेन आर इमोशनल। ओके और इसको समझने का ये तरीका है कि जो भी चीज़ से हमारा एक्सपोजर नहीं होता या हम जिससे फेमिलियर नहीं होते, वहाँ पे हम नॉर्मली कमज़ोर होते हैं। हम्म औरतें इमोशनल फील्ड में बहुत जल्दी एक्सपीरियंस गेन करना शुरू करती है जब से उनकी अपनी लाइफ में उनकी मून के साथ साइकिल्स चालू होती हैं बेसिकली। हम्म तो बाहर की दुनिया को पता भी नहीं चलता कब उनके अंदर क्या चल रहा है। हम लोग को कभी पता था कौन सी फीमेल का क्या सिचुएशन है इन अ 28 डे साइकिल जब हम स्कूल वगैरह में थे? कभी नहीं पता था, बिकॉज अपने इमोशंस को मैनेज करना, कंसील करना, अपने अंदर की दुनिया अलग बाहर की दुनिया अलग, वो बहुत यंग एज से उनकी प्रैक्टिस होने लगती है। राइट हम लोग को वो हम्म प्रैक्टिस बहुत टाइम तक नहीं मिलती। हम्म तो औरतों क्योंकि वो प्रैक्टिस बहुत जल्दी से मिलती है, वो प्रैक्टिकल हो जाती हैं। हम्म हम लोग इमोशनल होते हैं क्योंकि हमारे दिल कमजोर होते हैं। राइट ठीक है, हमने कभी इमोशंस को समझना नहीं सीखा। उनको मतलब आप ये देखो ना, हर महीने में उनको प्रैक्टिस राउंड मिल रहा है। हाँ ठीक है, बचपन से ही। और उनके कम्युनिटी में भी, मतलब माताएं, मौसियां, बुआएं वगैरह, मतलब ये बातें होती हैं राइट सिर्फ उनके बीच में। हम्म हमारे तो कभी फादर्स वगैरह कोई भी हो, किसी ने बताया नहीं बेटा इरेक्शन आएगी तो क्या करना। ठीक है, राइट सही कभी बात नहीं बताया। सही बात उसमें उनकी गलती नहीं है, इट्स जस्ट दैट हम लोग वी आर जस्ट ब्लडी वाइल्ड स्टूपिड इडियट्स रोमिंग अराउंड हर जगह। हम्म ठीक है, एंड आवर फादर्स ऑलरेडी नो ये कौन देख रहा है साला, हाँ उनको पता है। या ठीक है, तो एनीवे, तो बिकॉज ऑफ द वेरी अर्ली एक्सपीरियंस ऑफ प्रैक्टिस या एंड एक्सपोजर टू इमोशनल अप्स एंड डाउन्स, वेव्स एंड साइकिल्स, हम्म दे आर वेरी वेल वर्स्ड इन दैट लैंग्वेज। हम्म वी आर नॉट। हम्म नाउ व्हाट हैपेंस इज, दूसरी जो मैंने एक चीज बोली थी कि प्रकृति का काम है डिस्ट्रक्शन। औरत राइट आदमी को डिस्ट्रॉय करेगी तभी वो दोबारा बन सकता है। राइट और अल्टीमेटली हम हमेशा अपने पोलर ऑपोजिट में रिफ्लेक्शन ढूंढते हैं हमारी वैलिडेशन का। हम्म ठीक है, सेम गोज फॉर देम। नाउ द थिंग इज के डिस्ट्रक्शन की जहां तक बात आती है, डिस्ट्रक्शन प्रकृति तभी कर सकती है जब वो प्रैक्टिकल हो। अगर आप देखो, मैस्कुलिन इज द सीड, राइट? या उसका काम है जनरेशन एंड फॉरवर्ड मूवमेंट, राइट वो करता जाएगा। बट अगर कंटिन्यूस क्रिएशन हुआ बिना किसी डिस्ट्रक्शन का, ये दुनिया सेंस नहीं बनाएगी। ठीक है, राइट कोई उसमें कंटेनमेंट नहीं होगी, कोई लिमिटेशन बाउंड्रीज कुछ भी नहीं होगा। वूम्ब भी एक कंटेनर है। कंटेनर है ठीक है, कि भाई प्रैक्टिकल रहो, इतने के अंदर इतना हो सकता है। ओ ठीक है, ओके तो बेसिकली प्रैक्टिकल होना क्यों जरूरी है? बिकॉज फीमेल इज द एलिमिनेशन फोर्स दुनिया में। जैसे सेक्सुअल सिलेक्शन में भी आदमी अल्टीमेटली सेटल करता है, मेजॉरिटी आदमी को जो मिल पा रहा है, हाँ ठीक है। हाँ राइट रिजेक्ट करने वाला कौन है? फीमेल इन द मेजॉरिटी या फीमेल है। राइट टॉप लेवल पे बदल जाता है सब। ठीक है, बट नीचे वाले लेवल्स पे या मेजॉरिटी लेवल्स पे फीमेल इज द एलिमिनेशन फोर्स एंड दे आर द वंस हु रिजेक्ट। राइट दिस इज हाउ लोअर क्वालिटी जीन्स गेट वीडेड आउट ऑफ सोसाइटी। दिस इज हाउ फालतू का स्टफ गेट्स वीडेड आउट ऑफ एन एनवायरमेंट। क्योंकि प्रकृति प्रैक्टिकल होती है और वो ही ये कर सकती है। तो ये मैंने डीप लेवल पे बताया, और जो स्कूल वाला एग्जाम्पल देके और यंगस्टर्स के बीच में बता के बताया कि बेसिकली उनके इमोशन में बहुत जल्दी प्रैक्टिस होती है। तो सबसे बड़ा जो एक मिसबिलीफ है वो ये है कि मेन आर प्रैक्टिकल, विमेन आर इमोशनल। आई थिंक उल्टा है, मेन आर इमोशनल ओके बिकॉज हमें पता नहीं कैसे करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है, एटसेट्रा। ठीक है, एंड विमेन आर प्रैक्टिकल क्योंकि दे हैव टू बी रूथलेस इन लाइफ डिसीजंस, Yeah. इन मेकिंग डिसीजंस, Yeah. एटसेट्रा। तो ये एक चीज है। दूसरा, ये जो एक काइंड ऑफ ख्याल रहता है कि औरतें गलतियां कर नहीं सकती या औरतें बुरा कुछ करती नहीं, या ये वो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट इज जस्ट दैट आदमी जब बुरा करता है बहुत इजीली दिख जाता है क्योंकि वो ओवर्ट होता है और वो मोस्टली फिजिकली ही एक्सप्रेस करेगा। राइट औरतें साइकोलॉजिकली जान से खत्म कर सकती है एक इंसान को हमेशा के लिए। ट्रू ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे किसी के खिलाफ या अच्छा या बुरा ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस समझा रहा हूँ
मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग है, कुदरत में क्या मैंने देखा है और कैसे कुदरत ने अपने आप को मुझे दिखाया है, राइट और मैं उससे लड़ नहीं सकता, चाहे मैं कोई भी टैग अपने खोपड़े पे लगा के घूमना चाहूँ या अपने इंस्टाग्राम पे शी हर दे देम कुछ भी लिखना चाहूँ। ठीक है, राइट तो हाँ बेसिकली क्या है कि हम्म ये जो दो चीजें हैं, हम्म अगर आप जस्ट एट वन लेवल ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो मैं बोलूंगा एक ये जो हमारा बिलीफ है कि मेन आर प्रैक्टिकल women are इमोशनल, आई थिंक दैट्स रॉन्ग। हम्म और दूसरा जो है कि यू नो औरतें तो कभी गलती कर ही नहीं सकती और आदमी ही पकड़े जाते हैं एंड स्टफ लाइक दैट, ऐसा नहीं है। इट इज जस्ट दैट उनके करने के तरीके बहुत सटल होते हैं, बहुत सबलिमिनल होते हैं, हम्म और अगर तुम अपनी फेमिनिटी को नहीं समझे ना, तो तुम्हें कब कौन सी औरत कैसे आगे कुचल के निकल सकती है तुम पकड़ नहीं पाओगे। बिकॉज जिस तरह से एसहोल्स हैं सोसाइटी में, हम्म और लड़कियां जानती हैं कि ये जो भी वर्ड्स हैं, मेरे को पता नहीं ट्रेंड में अभी क्या चल रहा है, ऐसे औरतें भी हैं, हाँ हाँ ऐसे औरतें भी हैं, और बल्कि धीरे धीरे बढ़ रही हैं क्वांटिटी में काफी हद तक। तो मेन एज वेल एज women नीड टू बी वेयर ऑफ आसपास कौन से हमारे मेल्स और फीमेल्स हैं जो हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं।